हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देखने वाले हैं जीके का टॉप 40 क्वेश्चन जो आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन करा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेकानंद ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेकानंद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1835। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1835 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने नए भारत के पैगंबर कहा था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, यानी किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि प्रार्थना समाज का संस्थापक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। ठीक है। विलियम जोन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स आयोग। चार्ल्स आयोग जो था वो भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सर्वोदय का आश्रय है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबका उत्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोदय का आश्रय किससे है, तो सबका उत्थान से। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाले सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्म समाज। ठीक है। ब्रह्म समाज था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। ठीक है। ज्योतिबा फूले थे। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 सत्याशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विद्याओं के लिए शारदा सरदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रामाबाई ने। ठीक है। पंडित रामाबाई ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिपाहियों का विद्रोह। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सिपाहियों का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैरकपुर में। ठीक है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने सबसे पहला विद्रोह गोली चलाई थी 1857 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिपाहियों ने शुरू किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बहादुर शाह था। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतिम मुगल शासक।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतिम मुगल शासक। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, तो उनका सही क्रम बताइए। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले जो है यहाँ पे बैरकपुर में, उसके बाद मेरठ में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद झांसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाना साहेब ने। ठीक है, नाना साहेब ने कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि नाना साहेब का द्वारा यानी नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घेंतु पंत। ठीक है, घोंदू पंत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोंदू पंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ब्रिटिश काउंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्ता किस वर्ष प्राप्त की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1858 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था, यानी कहाँ पे घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, इलाहाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चोल राजवंश से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चोल राजवंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन डैश से डैश तक थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई से थाने। ठीक है, बम्बई से थाने तक था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1651 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में।